एक समय की बात है, आशापुर नाम का एक गांव था और उस गांव में 3 दोस्त रहते थे, आर्यन, निशांत और किशोर। वे सब हमेशा साथ रहते थे। बचपन से वे साथ साथ स्कूल जाते थे और खेलते थे। अरे, स्कूल के बाद चलो राजू के बाग में आम तोड़ने चलते हैं। क्या राजू के बाग में? अगर उसने हमें देख लिया तो हमें बाहर निकाल देगा। नहीं नहीं, मुझे उसकी बहुत डर है, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम आम कैसे लाओगे अगर तुम उससे डरते हो? जिंदगी में तो एडवेंचर होना चाहिए। बाग से आम तोड़कर खाना एक अच्छा एडवेंचर हो सकता है। हाँ भाई, अगर चुपचाप जाए तो उसे पता भी नहीं चलेगा। क्या ये गलत नहीं है? कुछ ऐसा चुरा लेना जो हमारा नहीं है। अरे, तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, नहीं तो हम दोनों चले जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे आम ला देंगे। नहीं नहीं, मैं भी आऊँगा। तो उन तीनों ने राजू के बाग से आम चुराए और एक पेड़ के नीचे बैठकर आम खाने लगे। इसी बीच नाथन, जो किशोर का पड़ोसी था, दौड़ते हुए वहाँ आया। हे आर्यन, तुम्हारे पिताजी जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर आर्यन अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर में आर्यन की माँ जब वो बहुत छोटा था तब गुजर गई थी। तब से आर्यन का पिता रामचंद अकेले उसका ख्याल रखता था। उसने कभी शादी नहीं की। उसके पास एक छोटा सा कारोबार था और उसी से उसने आर्यन को बड़ा किया। लेकिन एक दिन काम करते करते वो फिसल गया और हमेशा के लिए बिस्तर पर पड़ गया। बापू, आपको क्या हुआ? बेटा आर्यन, तुम आ गए हो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने जैसे तैसे तुम्हें बड़ा किया, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ रहा हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बेटा, मुझे माफ कर दो। पापा, ऐसा मत कहो। अगर तुम नहीं होगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हें ये संपत्ति दे रहा हूँ जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। इसे लो, सूरजगढ़ जाओ और कुछ पैसे कमाओ। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारी पहचान नहीं है। इसलिए पैसे कमाओ और ठगों से बचकर रहो। एक अच्छे इंसान बनो और अपनी जिंदगी जियो। रामचंद ने कहा और अपने पास जो थोड़ा पैसा था वो अपने बेटे के हाथ में रख दिया और चले गए। आर्यन के दोस्तों को उसकी अचानक मौत से गहरा दुख हुआ। उनके दोस्त के पिता की मौत ने आर्यन को बड़ा झटका दिया। निशांत और किशोर उससे मिलने आए। आर्यन, उदास मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, निशांत बोला। लेकिन दोस्तों, अब मैं पहले की तरह नहीं रह सकता। पापा ने कहा है कि मुझे सूरजगढ़ जाकर काम ढूंढना है और पैसे कमाने हैं। अरे आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपनी पढ़ाई अभी पूरी नहीं की है और अब तुम पैसे कमाने के लिए क्या करोगे? किशोर ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो पापा का पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और फिर मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, जैसे तुम चाहो, किशोर और निशांत ने कहा। जब आर्यन ने सुना कि उसकी बचपन की दोस्त की शादी सूरजगढ़ में हो रही है, तो उसे तुरंत अपनी पुरानी यादें ताजा हो गयी। उसे अपने दोस्तों निशांत और किशोर की भी याद आई। उसने अपनी पत्नी गौरी को सारी बातें बताईं। गौरी, सूरजगढ़ वही जगह है जहाँ मेरा बचपन बीता। वहाँ मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। मुझे उनसे मिले सालों हो गए। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। बचपन के दोस्तों से मिलना हमेशा खास होता है। अगले दिन आर्यन और गौरी शादी में शामिल होने के लिए सूरजगढ़ पहुँचे। गौरी को उसकी दोस्त के पास छोड़कर आर्यन अपने दोस्तों की खोज में निकल पड़ा। सबसे पहले वह किशोर के घर पहुंचा। जब उसने किशोर का शानदार घर देखा तो वह चौंक गया। घर देखकर पता चल रहा था कि किशोर काफी संपन्न है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद किशोर बाहर आया। अरे आर्यन, ये सच में तुम हो? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आर्यन ने हंसते हुए कहा। हाँ, बहुत समय हो गया। मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि यहाँ आने का समय ही नहीं मिला। किशोर ने जवाब दिया, तो बताओ, तुम कैसे हो? कहाँ रहे इतने दिनों तक? आर्यन ने कहा,
मैंने शहर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। मेहनत और भगवान की कृपा से अब सब अच्छा चल रहा है। लेकिन तुम बताओ? किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास दादा परदादा की संपत्ति है। मैंने उसे संभाला और उसी से अपना जीवन चला रहा हूँ। सब कुछ अच्छा है। आर्यन ने पूछा, और निशांत कहाँ है? वो कैसा है? किशोर ने जवाब दिया, जब तुम गांव से गए थे तब वो अपने पिता के साथ पास के गांव चला गया था। उसके बाद से मैं उससे कभी नहीं मिला। आर्यन ने कहा, ओह ठीक है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। वे दोनों बचपन की यादों को ताजा करते हुए हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने लंच साथ में किया और फिर आर्यन ने जाने की तैयारी की। जाते वक्त आर्यन ने कहा, अब मुझे चलना होगा, लेकिन ये वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ज्यादा समय के लिए आऊँगा। किशोर ने कहा, ठीक है दोस्त, अगली बार हम साथ में और समय बिताएंगे। इसके बाद आर्यन ने निशांत को ढूंढने की ठानी और उसकी तलाश में निकल पड़ा। आर्यन ने अपनी पत्नी गौरी को उसके दोस्त के घर छोड़ा और अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। जब वो किशोर से मिलकर विदा हो रहा था तो उसने कहा, अगर तुम निशांत से मिलो तो उसे मेरा संदेश देना कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। आर्यन ने हामी भरी और निशांत के घर की ओर बढ़ गया। आर्यन जब निशांत के घर पहुंचा तो घर देखकर उसे आश्चर्य हुआ। घर की हालत खस्ता थी। थोड़ी देर बाद निशांत बाहर आया और बोला, अरे आर्यन, ये सच में तुम हो? कितने साल हो गए? आर्यन ने कहा, हाँ दोस्त, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो बचपन में बहुत दौलत थी। निशांत ने सिर झुकाते हुए कहा, जब तक मेरे पिता थे सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जाने के बाद बिजनेस में लगातार घाटा होता गया। सारी दौलत खत्म हो गई और अब मेरी हालत ये है। आर्यन ने चिंतित होकर कहा, ये तो बड़ा नुकसान था, लेकिन तुमने कैसे सामना किया? निशांत ने कहा, जीवन चलाने के लिए छोटे मोटे काम करता हूँ, पर मुश्किलें कम नहीं हुई। आर्यन ने प्रेरित करते हुए कहा, दोस्त चिंता मत करो, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब भी तुम तैयार हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ काम शुरू करूँगा। निशांत ने कहा, मैं जरूर आऊँगा, लेकिन अभी छोड़ो ये सब बातें, चलो बचपन की कुछ बातें करते हैं। वे दोनों बचपन की यादों में खो गए। हंसी मजाक और पुराने किस्सों के साथ समय बीता। फिर आर्यन ने कहा, अब मुझे जाना होगा, गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। निशांत ने उसे विदा करते हुए कहा, दोस्त फिर से मिलना, मैं तुम्हारे वादे पर भरोसा कर रहा हूँ। आर्यन ने वापस जाकर गौरी से कहा, गौरी माफ करना, मैं दोस्तों से मिलने में इतना खो गया कि समय का पता ही नहीं चला। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर यहाँ शादी में मेरे सभी दोस्त तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब चलो घर लौटते हैं। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन अब आर्यन ने ठान लिया था कि वह निशांत की मदद करेगा और अपने बचपन के वादों को निभाएगा। आर्यन और गौरी वहाँ से अपने शहर के घर लौट आए। कुछ दिन बाद निशांत आर्यन के घर पहुँचा। घर की भव्यता देखकर वो हैरान रह गया। ओह निशांत, स्वागत है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आर्यन ने निशांत का गर्मजोशी से स्वागत किया। निशांत, ये है मेरी पत्नी गौरी। गौरी नमस्ते, कैसी तबीयत है? बाहर बहुत गर्मी है, क्या आप कुछ ठंडा लेंगे? निशांत, हाँ क्यों नहीं। गौरी सोडा लाने किचन चली गई। इस बीच निशांत ने आर्यन के घर को ध्यान से देखा। वाह आर्यन, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, लगता है तुमने बहुत तरक्की की है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बिजनेस इन दिनों घाटे में चल रहा है, बस किसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। निशांत ने कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर हैरानी हुई, मैंने सोचा था कि केवल मेरी ही हालत खराब है। आर्यन ने कहा, देखो बिजनेस में घाटा होना तो सामान्य बात है, लेकिन मैंने तुम्हारी स्थिति देखी और सोचा कि शायद मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकूं। ये 10,000 रुपए लो और किसी अच्छे बिजनेस में लगाओ। जब भी तुम सक्षम हो मुझे वापस कर देना। निशांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम जैसे दोस्त पाकर मैं सच में भाग्यशाली हूँ।
मैं इस पैसे का सही उपयोग करूंगा और तुम्हारा कर्ज जल्दी ही चुका दूंगा। गौरी ने इस बीच सोडा लाकर उन्हें दिया। फिर बोली, भैया, मैं लंच में तुम्हारे लिए ब्रेल करी बनाने जा रही हूँ। ये आपका पसंदीदा है ना? निशांत ने कहा, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे आज ही जाना होगा। आर्यन और गौरी ने जोर देकर कहा, नहीं, तुम यहाँ 2 दिन और रहो। बचपन के दोस्तों से इतनी जल्दी विदा लेना सही नहीं है। निशांत उनकी बात मानकर 2 दिन और रुक गया और बहुत खुश हुआ। किशोर ने भी कुछ दिन बाद आर्यन के घर का दौरा किया। वह आर्यन के घर को देखकर प्रभावित हुआ। वाह आर्यन, तुम तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, लेकिन तुम इस छोटे से घर में क्यों रह रहे हो? आर्यन ने कहा, ये घर मेरे लिए खास है। यहाँ आकर मैंने अपनी जिंदगी को सही दिशा दी। हालांकि मैंने पास में 1000 एकड़ का आम का बाग खरीदा है, जहाँ मैंने एक महल जैसा घर बनाया है। वहाँ सारी सुविधाएं और लग्जरी है। मैं वहाँ अक्सर अपने परिवार के साथ जाता हूँ। किशोर ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, तुमने वाकई प्रेरणादायक काम किया है। मेरी बचपन की जिंदगी आसान थी, लेकिन तुम्हारी यात्रा देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। अब मैं भी तुम्हारी तरह कुछ नया शुरू करने की सोच रहा हूँ। इसी बीच गौरी एक गिलास जूस लेकर आई। नमस्ते भैया, ये जूस लीजिए, मैंने खुद बनाया है। किशोर ने जूस लेते हुए कहा, धन्यवाद गौरी। आर्यन, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। आर्यन और गौरी अपने घर में आराम कर रहे थे। निशांत और किशोर की यात्राओं के बाद गौरी को कुछ सवाल मन में आए। उसने आर्यन से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब निशांत आया तो तुमने कहा कि तुम बहुत मुश्किल में हो और अपना स्तर गिरा दिया, लेकिन जब किशोर आया तो तुमने कहा कि तुम उससे भी बेहतर स्थिति में हो। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसका कोई खास कारण है? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, देखो गौरी, निशांत हमारे घर मेहमान बनकर आया था। जब मैंने देखा कि उसने अपनी स्थिति मेरी स्थिति से तुलना की और उसे लगा कि उसकी परेशानी के बीच हम आराम से रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसे बुरा लग सकता है। अगर वो खुद को नीचा महसूस करता तो हमारे साथ वो 2 दिन खुशी से नहीं बिता पाता। इसलिए मैंने अपनी छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा दिखाकर कहा कि मैं भी परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। इस वजह से निशांत ने उन 2 दिनों में खुद को सहज महसूस किया और खुलकर मुझसे अपनी बात साझा की। गौरी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जब किशोर आया तब तुमने अपनी स्थिति उससे ऊंची क्यों दिखाई? आर्यन ने जवाब दिया, किशोर बचपन से ही बहुत आत्मविश्वासी और थोड़ा प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव का रहा है। अगर उसे लगता कि मैं उससे पीछे हूँ तो शायद वो हमें नजरअंदाज कर देता या अपनी संपत्ति और सफलता का दिखावा करता। लेकिन मैंने उसे ऐसा महसूस कराया कि हम एक समान स्तर पर हैं या उससे थोड़ा बेहतर है। इससे वो हमारे साथ सहज रहा और हमारे घर की इज्जत करते हुए बात की। गौरी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, लेकिन क्या तुमने सोचा कि झूठ बोलना सही है? क्या ये धोखा नहीं है? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, गौरी, मैंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला जो किसी को नुकसान पहुंचाए। निशांत को अपनी परेशानी में सहारा देने और किशोर को प्रेरित करने के लिए मैंने ये किया। निशांत ने मेरी मदद के भरोसे एक नया व्यवसाय शुरू किया और अब वो अपनी परेशानियों से उबरने की राह पर है। दूसरी ओर किशोर ने सोचा कि उसका दोस्त उससे बेहतर है और ये सोच उसे और मेहनत करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। गौरी मुस्कुराई और बोली, तुमने सच में हर स्थिति को बहुत समझदारी से संभाला। निशांत ने अपने मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत पाई और किशोर को अपनी क्षमताओं को और बेहतर करने की प्रेरणा मिली। तुम सही मायने में एक अच्छे दोस्त हो। आर्यन ने हल्के से हंसते हुए कहा, धन्यवाद गौरी। दूसरों की भलाई के लिए अगर थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो ये गलत नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन्हें खुश करना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। और अगर इस सब में हम सभी एक दूसरे के करीब आ गए तो ये झूठ बुरा नहीं है। गौरी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी बातें सही है। तुम्हारा यही स्वभाव है जो तुम्हें खास बनाता है। समय बीता और आर्यन, निशांत और किशोर की दोस्ती और गहरी होती गई। आर्यन के दिए हुए सहयोग
और समझदारी से निशांत ने एक नया व्यवसाय शुरू किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने बिजनेस को सफल बना लिया और जल्द ही सारे कर्ज चुका दिए। निशांत अब अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी रहा था और उसने आर्यन की मदद को कभी नहीं भुलाया। दूसरी ओर किशोर आर्यन की बातों से प्रेरित होकर अपने व्यवसाय को और बढ़ाने में लग गया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी संपत्ति को दोगुना कर लिया। किशोर अब न केवल अपने व्यवसाय में सफल था, बल्कि उसने नई योजनाओं और विचारों के साथ कई लोगों को रोजगार भी दिया। आर्यन के एक छोटे से झूठ और उसकी नीयत ने उसके दोनों दोस्तों की जिंदगी बदल दी। निशांत और किशोर दोनों ने महसूस किया कि आर्यन की सच्ची दोस्ती और उसकी सोच ने उन्हें प्रेरित किया। अब वे तीनों दोस्त अपने अपने व्यवसाय में बहुत अमीर हो चुके थे। उनकी सफलता की कहानियां पूरे आशापुर और आसपास के गांवों में मशहूर हो गई। लोग उनकी दोस्ती और उनकी समझदारी की मिसाल देते थे। गौरी ने एक दिन हंसते हुए आर्यन से कहा, तुम्हारे दोस्तों की जिंदगी बदल गई और उनका स्तर ऊंचा हो गया, और ये सब तुम्हारे उस झूठ की वजह से। अब तो मैं मानती हूँ कि कभी कभी दूसरों की भलाई के लिए झूठ बोलना बुरा नहीं होता। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के लिए सही समय पर सही कदम उठाए। एक अच्छा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दे और तुम्हें सही रास्ता दिखाए। आशापुर से शुरू हुई उनकी यह प्रेरणादायक कहानी एक सबक बन गई कि सच्चे दोस्त न केवल मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। अब आर्यन, निशांत और किशोर तीनों एक नई पीढ़ी के लिए आदर्श बन गए, जो सिखाता है कि सच्ची दोस्ती कितनी अनमोल होती है और सही नियत के साथ किए गए छोटे छोटे प्रयास किस तरह जीवन बदल सकते हैं।